बाबा हमने लास्ट जो है सत्ता के बारे में बात किया था। व्यापक वस्तु के बारे में, और उसमें कुछ कुछ चीजों को इंगित किया था। व्यापक वस्तु के बारे में अपन ये तय किए, व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तुएं हैं। व्यापक वस्तु में डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हुए हैं। इसका शब्द दिया है संपृक्तता। ठीक है, इस ढंग से ये तीनों बात समझ में आने की बाद ऊर्जा संपन्न होना स्वीकार होता है। भीगे हुए रहने से ऊर्जा संपन्नता, डूबे हुए रहने से क्रियाशीलता निश्चित क्षेत्र में, और घिरे रहने के आधार पर संरक्षण, नियंत्रण। इन तीनों चीज हर एक इकाई के साथ देखने को मिला है। क्या क्या चीज? ऊर्जा संपन्नता, नियंत्रण, क्रियाशीलता। इन तीनों चीज प्रत्येक इकाई के साथ मिलता है। कहाँ से? परमाणु से लेकर धरती तक, धरती से लेकर मानव तक। ठीक, इस बात पर अपन जोर दिया है। परमाणु के पूर्व रूपी परमाणु अंश कोई व्यवस्था का गवाही नहीं है। व्यवस्था में भागीदारी करने का प्रवृत्ति परमाणु अंशों में होती है। एक परमाणु अंशों को यदि विखंडित किया जाए, एक आवेशित गति में परिवर्तित होता है, जिसको अपन कह रहे हैं तो तरंग हो गया। बात आपको समझ में आ गया? ये तरंग जो है ना, आवेशित गति के अर्थ में है, ना कि स्वभाव गति के अर्थ। ठीक है, स्वभाव गति प्रतिष्ठा में है। हम आगे की स्थिति की, आगे की जो आगे प्रोजेक्शन प्रकटन होना है, उसका भ्रूण रूप पीछे स्थिति में बनी रहती। उसका गवाही कैसा दिया? पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था यौगिक रूप में प्रकट। पदार्थावस्था में भ्रूण बनी थी, फलस्वरूप प्राणावस्था प्रकट हुई। ठीक है, पदार्थावस्था पूरा समृद्ध होने के बाद ही प्राणावस्था प्रकट हुई। प्राणावस्था समृद्ध होने के बाद जीवावस्था प्रकट हुई। जीवावस्था प्रकट होने समृद्ध होने के बाद वो ज्ञानावस्था प्रकट हुई। ठीक है, ज्ञानावस्था में आपको ये बताया विशेषता शरीर रचना में जीवन सहज, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, वो शरीर के द्वारा प्रकट होने वाली व्यवस्था बने। ये विशेषता, ये कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु चाहा है जीवन। उसको क्या माना? यह संवेदनशीलता में तृप्ति मिलेगा, ऐसा मान करके बहुत यात्रा किया है ना। उसमें उसको सर्वे किया गया, पता चला मानव का परिभाषा सहज, मनाकार को साकार करने, मनस्वस्थता को प्रकट करने की जो बात है, उसमें से मनाकार को साकार करना पूरा हुआ है। मनस्वस्थता बीमार पड़ा हुआ, वीरान, खाली मैदान, गाय चल रहा है, ऐसा हो गया। उस जगह को भरा है। उसमें से अपन यहाँ ठीक सुन रहे? हाँ। इसमें से तकनीकी विज्ञान नाम की एक ये आता है, दीवार आता है। उसमें तकनीकी ठीक है, विज्ञान ठीक नहीं है। उसके बारे में अपन 3 मुद्दे पर बात किया। सापेक्षवाद को, प्रोबेबिलिटी सिद्धांत को क्या करना होगा? सर्टेनिटी में करना पड़ेगा। हाँ, निश्चयात्मक सिद्धांतों में परिवर्तित करना है ना। और वह इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया, जो जीन्स जो है ना, ये गलती करते हैं, इसीलिए दूसरा प्रजाति होता है, ये लिखा है। उसके स्थान पर एक प्रजाति जब पूरा होता है, उसके बदले में रासायनिक उर्मी, रासायनिक नृत्य तो निरंतर है, उसमें ये जो बदलाव आता है वो खुशहाली की मार है। उसमें प्राण सूत्रों में प्राण रचना सूत्र परिवर्तित होते हैं, और उसको वहां से अपन शुरुआत किया। पहले प्राण कोशा में जैसा रचना विधि है, उसके उस समय में गलती कहाँ किया था? पहले रचना तर्क प्रस्तुत की है,
पहला रचना जो किया उस समय में किसको करके गलती किया, उस समय में चुप हो गया। जेनेटिक स्पेशलिस्ट ऐसा बात, ये दो बात हो गया। उसके बाद जो है ना बात बताया, जो प्रकाश को तरंग बताया, वही प्रोबेबिलिटी सिद्धांत से वो प्रकाश को अपन प्रतिबिंब कह रहे हैं। ये प्रतिबिंब गति नहीं होती है, ना दबाव होता है, बिंब के साथ प्रतिबिंब रहता है, ये सिद्धांत दिया। उसके बाद दृष्टिपात दृग्बिंदु सिद्धांत दिया। दृष्टिपात 90 डिग्री में फैलती जाती है, दृग्बिंदु जो है ना वह उस पाठ में आई हुई वस्तु तो निश्चित अच्छी दूरी में अपने पूरे विस्तार के साथ दिखता है, उससे दूर होने से छोटा होता है, पास होने से आंशिक भाग दिखता है, ये दिखा है। ये दृष्टिपात के आंख जो बना हुआ है आदमी का, हाँ, ये ध्यान देने की बात। इन दोनों आंखों के सहारे 90 डिग्री में दृष्टिपात फैलती है। वो 0 से फैलना शुरू किया, 0 से चल करके वो 90 डिग्री में फैलती जाती है। जितना दूर जाता है उतना विस्तार होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के बीच में, और उसके बीच में आई हुई वस्तु, ठीक है ना, दृग्बिंदु में जो निश्चित अच्छी दूरी में उसका पूरा विस्तार दिखता है, और उससे दूर होने से छोटा दिखता है। और जैसा दृष्टिपात में ये सूर्य आया, सूर्य जैसा इतना बड़ा ग्रह बीता भर दिखता है। बात बता किस आधार पर? दूरी होने के आधार पर, है ना। उसी प्रकार चंद्रमा है ना, इसी प्रकार ग्रह गोल नक्षत्र सब इस ढंग से बैठा हुआ है। ध्यान आया? जुड़ा? कोई परेशानी हुई इसमें? कोई परेशानी? इसको 1 मिनट में तो 90 डिग्री का दृष्टिपात बोल रहे हैं, तो ये इसको 90 डिग्री बता रहे हैं। तो ये जैसे कि अगर इसको 0 लिया तो इसको 90, अपर एंड को 90 कह रहे हैं, ठीक। हाँ, राइट। सो हाँ, तो इसके बीच में कोई भी अगर वस्तु आई, सो दैट्स व्हाट इज विजिबल। ये अगर एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट वो अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसका पार्ट ही दिखाई देगा, बिकॉज 90 डिग्री में ही हमारा दृष्टि के रेंज है। ज्यादा नजदीक यदि आ गया तो उसका सबटेंडेड एंगल ऐसे आई, मान लो 100 डिग्री तो 10 डिग्री दिखाई नहीं देगा, और ज्यादा दूर चला गया तो ऑब्वियसली छोटा दिखाई देगा। सबटेंडेड एंगल को आप कैसे मेजर करते हैं? मतलब वो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो 1 फुट बाय डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस यहाँ से वहां तक, वो रेडियंस में एंगल हो गया ना। तो वो मान लो जैसे ये मिरर है, ये 10 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है मेरी आंख, 90 डिग्री रेंज है, 10 डिग्री उस 90 डिग्री के बीच में आ जा रहा है तो पूरा दिख जा रहा है। अगर ये इतना बड़ा होता कि इसका 100 डिग्री रेंज होता तो 90 डिग्री से बाहर निकल जाता, क्लिप हो जाता। तो ज्यादा नजदीक आने से ये समस्या है कि वो 90 डिग्री से ज्यादा उसका रेंज हो जाएगा तो वो आधा दिखाई देगा, अंश दिखाई देगा, और ज्यादा दूर हो जाएगा तो अंदर तो आ जाएगा लेकिन छोटा हो जाएगा। बस ये बता, एक निश्चित दूरी पर रहेगा तो वो पूरा भी दिखाई देगा और बहुत छोटा भी नहीं। एक कंजम्पशन ठीक रहना है। हाँ हाँ, बढ़िया रहना, बढ़िया रहना, ये है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस ढंग से नेत्र के बारे में आए। नेत्र में दृष्टिपात होता है, वस्तु दृष्टिपात में दृग्बिंदु के रूप में आता है। हर वस्तु, जैसा आप बैठे हैं, आपका इमेज जो है हमारे आंखों के दृष्टिपात में दृग्बिंदु के रूप में पहचान में है। दृग्बिंदु दृष्टिपात का योगफल में आंखों में दिखने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक तो ये निकाला, दूसरे बाद में ये निकाला, मनुष्य की आंखों में कोई वस्तु अपने पूरा स्वरूप में दिखता नहीं। ठीक है, उसके लिए लाए, कोई भी वस्तु को देखते हैं हम, ये ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री
वो आंखों के अंदर समा सकता है ज्यादा से ज्यादा, जबकि 1/3 समाता है ऐसा माना गया है अभी तक। क्यों, क्या कहना? अभी क्या माना जाता है? 180 डिग्री में समाता है, ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री समाता है। और रूप में क्या चीज रहती है? आकार, आयतन, घन, 3 डायमेंशन रहती है। रूप में समाई रहती है क्या चीज? आकार, आयतन, घन। ठीक है। तो आकार का मतलब है जितना उभरा है, जितना गड्ढा है, जैसा बना है, जिस आकार में बना है, उसका नाम है आकार। आयतन का मतलब है जितने जगह में घिरा हुआ है, फैला हुआ है, इसका नाम है आयतन। घन का मतलब होता है उसको पूरा एकत्रित करना नहीं, क्यूब जो होता है वो घन। एक परिभाषा। दूसरा परिभाषा है धरती के साथ उसका भार कितना। इस तरह से घन का 2 डायमेंशन है। क्या सुन रहे हो? एक तो उसका भार कितना है धरती पे, और एक क्यूब में कितना? धरती के साथ भार, अब उसके स्वयं के साथ क्यूब, कितना है बस? डेंसिटी। ठीक है, ये ठीक हो गया। ये जो 4 भाग माने पूरा का पूरा 3 भाग निकाल समाया है, उसमें से आकार आयतन का 180 डिग्री आंखों में आता है, घना आता है नहीं, जबकि समझ में पूरा आता है। समझ एक ये आंखों से है ना, आंखों से बहुत बड़ा है, ये पता है। इस बीच में गणित का प्रक्रिया गए सब, है ना, गणित के द्वारा बना है। गणित का क्या हालत बताया? आंखों से अधिक, समझ से कम। कैसे? उसके बाद गणित के बाद कारण और गुण के बारे में 2 प्रकार की डायमेंशंस हैं, वो दोनों गणित जो है ना बता नहीं पाता। ठीक, गणित से सम विषम मध्यस्थ को बताया नहीं जा सकता। सम विषम मध्यस्थ कब पता लगता है? वो प्रभाव के रूप में पता लगता है। उसको समझता कौन है? आदमी। रहता कहाँ है? अस्तित्व में। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये यहाँ तक ठीक हुआ? ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? डिस्कस कर लेते हैं। नहीं ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बाबा, ये क्लियर हुआ। यहाँ से आगे चले। इस ढंग से क्या निकला? मनुष्य की आंखों में बहुत तामसिक भाग दिखती है प्रतिबिंब के रूप में, वो भी आकार आयतन का माने ये 180 डिग्री तक आंखों में समा सकता है। ये ठीक है ना। अब जो है ना, आंखों से देखते हैं वो सही है, समझते हैं वो सही। प्रभु जी मेरे। हाँ बाबा, साथ में है, साथ में ही है। ठीक है ना। हाँ, समझदारी के साथ ही हम पूरा पढ़ते हैं, ना कि आंखों के साथ पूरा नहीं पढ़ते। ठीक। अपने कथाएं क्या कहता है? आंखों से पूरा पढ़ता है। ये भी एक कथा लिखा है, 1-2 कथाएं ऐसा भी लिखा है, आंखों से देखा हुआ ठीक नहीं, ये भी लिखा है। हाँ, हम सुने। ठीक, ये तो आप भी सुने होंगे। तो ये सब बातें मनुष्य के मन पटल में आ चुकी है। अभी क्या प्रॉब्लम है? ये जो जितने बताया रूप के साथ कारण गुण गणित है, इसको हम पचा नहीं पाए। ठीक है ना। इन्हें गणित को हम पचा पाए, तब ये दोनों छोड़ दिए, गुण और गणित। जब भक्तिवाद आया उस समय में गुण प्रधान हुआ और ये दोनों को छोड़ दिए। उसके पहले अध्यात्मवाद आया, वो कारण को पकड़ा, बाकी को दोनों को छोड़ दिया, तिलांजलि कर दिया, और एक पैर में खड़े होने वाली बात पहले से रहा है। प्रभु जी मेरे। भौतिकवादी गणित, भक्तिवादी गुण,
और अध्यात्मवादी कारण। कारण आपके सामने है। इस पर वो डिपेंड किए। इससे क्या हो गए, कौन कौन किस फंडा पर अपना हाथ पैर फैलाया वो पता चला। ठीक है। अभी अपन क्या किए हैं, अपन भौतिकवाद के अनुसार कारण गुण गणित को तीनों को कंसिडर किया है। जीवन के आधार पर कारण गुण गणित को तीनों को कंसिडर किया, दोनों के ऊपर इसको अप्लाई किया। कारण गुण गणित को दोनों के साथ अप्लाई किया। उसमें गणित को इसमें चैतन्य जीवन में अप्लाई क्या किया, उसका क्रियाकलापों के रूप में गणना दी। ठीक है। उसका एक्टिविटी इफेक्ट के रूप में उनको उनका क्रियाकलापों को गणना करती है। ठीक है ना। गणित के रूप में परमाणु के रूप में बता दिया। उसमें बीच में एक अंश होता है, एक क्रिया होता है। प्रथम परिवेश में 2 क्रिया, तृतीय परिवेश में 8 और तृतीय परिवेश में 18, चतुर्थ परिवेश में 32 क्रियाकलाप। परावर्तन में 32, परावर्तन में 61, प्रत्यावर्तन में 61, ऐसा 122 क्रियाओं को गिना। इसको मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के नाम से दिया। और उसको कई को दिया, संज्ञानीयता पूर्वक संवेदना या नियंत्रित हो। सारे व्यवस्था का आधार क्या है, संवेदना। क्या चीज है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों को राजी करने की क्रियाकलाप में सकल अपराध है ना। इस क्रम में चल करके आदमी के साथ अपराध करने से कोई खास फर्क नहीं है, किंतु धरती के साथ जो अपराध किया, धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने के बाद आगे पीढ़ी रहेगा कहाँ? क्या वो पूछेंगे नहीं हमको, हमारे बाप क्या दे गया, हमारे पूर्वज क्या दे गए, ये नहीं पूछेंगे? ये सब बात रहता है। इस तकलीफ को झेलने की पहले यदि सुधार हो सकता है तो कर लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव है। ठीक है, बात पूरा हो गया। एक बात यहाँ आकर के अपन निष्कर्ष निकाले, आंखों से जो देखते हैं उससे ज्यादा गणित बताता है, उससे ज्यादा कारण बताता है, उससे ज्यादा गुण बताता है, उसके बाद कारण बताता है। ऐसा सीक्वेंस बन। ठीक है। क्या बताया भाई कारण गुण गणित से? तो रूप गुण स्वभाव धर्म को बताया। रूप को बताने में गणित को थोड़ा सा काम किया, उसमें से आधा भाग नहीं बताया, आधा भाग बता पाया गणित। तो उसके बाद जो जैसा ही गुण आ गया, गुण का जो है ना गति के रूप में सोचा, गति को कुछ दूर तक गणना कर पाया, उसके बाद नहीं कर पाया। ठीक हो गया, ये अधूरा हो गया। क्या चीज? गुण अधूरा। मैंने हम जो प्रैक्टिस किए हैं उसमें, उसके बाद आता है कारण। कारण के बारे में गए हुए नहीं किया। गणित जो है कारण के ओर हाथ लगाना बनवे नहीं किया। उसका क्या प्रमाण? मनुष्य को गणित से व्याख्या करना बना नहीं आज तक। क्या हो गया? बाबा अभी कारण कह रहे हैं तो स्वभाव ही हुआ ना, वो शब्द है ना। हाँ। कारण में है रूप गुण स्वभाव धर्म जितने हाँ। भी हैं। हाँ। स्वभाव और धर्म दोनों कारण में जाता है। हाँ। है ना। उसी प्रकार से अस्तित्व के ओर जाएंगे, व्यापक वस्तु कारण वस्तु के रूप में चली जाती है। हाँ। कार्य रूप में जड़ के चलने को करती है। ठीक है ना। हाँ। हाँ। कार्य रूप में परिणाम होता है, फल परिणाम होता है। ठीक है। फल परिणाम के बारे में अपन ये इसको स्वभावगति प्रतिष्ठा विधि से ही ठीक है। ठीक है, आप बैठ, आप बैठ। ऊपर, वो ऊपर रखा हुआ है, वो ऊपर।
हाँ, हो गया। अब होना क्या चाहिए पूछा। अभी बाकी बात में जो कुछ भी गणित से कूटा ठीक है, और उसमें से गणित जो है ना ये निर्णय नहीं कर पाया गणित में क्या चीज संसार के लिए उपकारी है, क्या चीज हानिप्रद है, इसको नहीं निकाल पाया। अभी अपने को निकालने की कब बरहत आती है, जब मानव का अध्ययन हो जाए। मानव ही निकालेगा, गणित तो निकाल नहीं पाएगा, कंप्यूटर निकालेगा नहीं। ठीक हो गया, बात ऐसा है। इन आधार पर अपन आगे मनुष्य के अध्ययन की ओर चले। मनुष्य के जो है ना रूप को वगैरह में बताया, शरीर में रूप होता है और जीवन में भी रूप होता है, वो एक परमाणु के स्वरूप है। और शरीर जो है ना अनंत परमाणुओं का संगठित स्वरूप है। ये अपन ग्रहण किया, ठीक है। जीवन में अकेले में 122 क्रियाएं होने बताया। जड़ परमाणु में किसी में भी इतना प्रकार की, इतना प्रजाति की कार्य होते ही नहीं। उसके बाद एक सूत्र दिया, जो जिससे बना रहता है उससे वह अधिक होता नहीं। ये ठीक है। इतना छोटी सी बात, इसको जो है ना छुपा के रख करके इतना जो मखमल की बात की है, और वो सब इसमें से ओपन हो जाता है। कितने किसी भी से बना उससे वो अधिक होते हैं। कैसे भी यंत्र बना ले बाबा, ये रखे, ये कैसे भी बनाया, ये जिससे बना है उससे अधिक हुआ नहीं। दूसरे की सहायता होने पर ही ये कुछ काम करता है, अपने से अधिक काम करता है। हाँ। जैसे गाड़ी बना लोहे से, उससे अधिक वो होता ही नहीं। उसके साथ वो संयोग होने से दूसरे वस्तु का, तब वो चलने लगे। ये एक बढ़िया सूत्र है। ये सूत्र बहुत बढ़िया है ना। हाँ, बिल्कुल। इस ढंग से क्या हुआ, हर वस्तु में दूसरे की योग के बिना संचालन नहीं है, प्रमाण नहीं है, ऐसा बात होगा। और स्थिति नहीं है और प्रमाण नहीं। स्थिति भी हो प्रमाण नहीं, गति भी हो प्रमाण नहीं, ऐसा हो जाएगी। जैसा ब्रह्मांडिक किरण, ब्रह्मांडिक किरणों का प्रमाण के बिना अपन कैसा पता लगाएंगे। ठीक है, प्रमाण होने के बाद ही पता चला। ठीक है, तो इस तरह से हर वस्तु को प्रमाण के आधार पर हम पहचानते हैं, और हम स्वयं प्रमाणित कैसा होना है वो तय नहीं हुआ। ये तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि प्रमाणों के आधार पर वस्तुओं को हम पहचानते हैं, किंतु हम वस्तु के रूप में कैसा प्रमाणित होना है उसका पता नहीं लगा। अभी प्राण संकटित नहीं, ठीक है ना। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, जीव चेतना विधि से मानव कितने भी परेशान होगा वो अपने पहचान नहीं बनाएगा। जीवों के ही सदृश पहचान रहेगी। अध्यात्मवाद भी मानव को जीव बताया है और भौतिकवाद भी बताया है। ठीक हो गए। जीव चेतना विधि से मानव को अध्ययन करना बना नहीं, जीवों के सीमा में रहा नहीं। जीवों से अधिक आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन कार्यकलाप को कर दिया। जीव एक भी जीव किया नहीं है। ठीक है, इससे क्या पता चला, ये जीवों से अधिक है, ये पता चला, इससे एविडेंस है। और ये कई को दुखी है, इसको पता चला है, पता चला कि आधा भाग भी रहना है, आधा भाग चमन, आधा भाग वीरान। आधा भाग को कैसा भराया जाए उसके बारे में हम चले गए। क्या चाहिए पता है क्या, मन स्वस्थता चाहिए। मन स्वस्थता कहाँ से आता है, समाधान। मन स्वस्थता का प्रमाण समाधान कहाँ से आता है, समझदारी से। समझदारी कहाँ से आता है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान से, जीवन ज्ञान से, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान से समझदारी पूरा। तीनों एकत्रित होने से होता है। इसमें किसी को भी छोड़ करके ज्ञान पूरा होता है।
ठीक है ना? अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, अध्यात्म ही ज्ञाता है। आदमी नहीं है, आदमी को छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, ड्रॉप हो गया। अध्यात्म ही ज्ञाता है, अध्यात्म ही ज्ञेय, ऐसा लिखा है।